सबसे पहले बृजमोहन श्रीवास्तव वापिस से शुरू कर रहा हूं। बृजमोहन जी, दाद देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। मैंने खुद इंटरव्यू किया अजीत दादा का, खरी खरी कह रहे हैं बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से ना खुद को अलग किया, बल्कि यहां तक कह गए कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी उठा रही है, आप कह रहे हैं नहीं चलेगा, मत उठाइए, बाहरी हैं, महाराष्ट्र में नहीं चलता। खुलकर आपके मतभेद आखिरकार सामने आ गए बृजमोहन जी, और यह साबित हो गया कि अननेचुरल अलायंस है या नहीं, बोलिए। नहीं मानव जी, ना तो ये अननेचुरल अलायंस है और ना ही इस अलायंस में किसी प्रकार का कोई विवाद है। आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो मुद्दा उठाया वो इसलिए कि गठबंधन के हम लोग तीनों साथी पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने के लिए अपने मैदान में है। ऐसी स्थिति में यदि कोई आम जनता से मिलते समय, पब्लिक से मिलते समय यदि कोई फीडबैक मिलता है तो एक जिम्मेदार साथी होने के नाते अजीत दादा पवार का ये फर्ज बनता है कि वो अपने गठबंधन के साथियों को बताएं कि ये जो मुद्दा है ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो आज से नहीं सालों से वो एक सेकुलर वोटर के रूप में उसकी पहचान है देश के अंदर। क्योंकि आप देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धर्म और जाति के उत्थान के लिए सबसे बड़े आंदोलन यहाँ की जमीन पे हुए हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने इस बात को कहा है। लेकिन अगर जैसा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को कहा है तो उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल अलग है, और जिस प्रकार से INDIA के साथी इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे देश को एक होना जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा देश एक होगा तो हम बहुत ताकत के साथ विश्व में अपनी कोई जगह बना पाएंगे। क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो उनकी व्यापकता होती है, वो विश्व को ध्यान में रख के अपनी बात कहते हैं। ना एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। एक तो जब आप ये कहते हैं बृजमोहन जी कि महाराष्ट्र का वोटर बड़ा सेक्युलर है, आप इसका मतलब बाकी देश के वोटरों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। ये सही नहीं है। ये चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र नहीं, आप नहीं मानक जी, आप मेरी बात को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं, प्लीज। आज अभी चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में। नहीं बृजमोहन जी, महाराष्ट्र के नहीं बृजमोहन जी, मैं भी आज ही के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। प्लीज, एक तो आप महाराष्ट्र के वोटर को सेक्युलर बताना आपका हक है, बता सकते हैं, मैं उस पर बाद में आ रहा हूं। लेकिन ये कहकर आप ये कह रहे हैं कि यूपी का वोटर क्या सांप्रदायिक है, बाकी देश का वोटर सांप्रदायिक है, नंबर 1, नंबर 2। जब आप ये कहते हैं, महाराष्ट्र पे बहस कर रहा हूं मानक भाई, अरे आपके नेता कह रहे हैं, नहीं मैं महाराष्ट्र आपके नेता कह रहे हैं यूपी में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है? महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं, मैंने महाराष्ट्र की बात की, और ये सारी अपनी जो आज चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर हो रही है। अगर आप देशव्यापी चर्चा करना चाहते हैं तो उस मुद्दे पे भी बात की जा सकती है। मैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। कमाल है देश। बृजमोहन जी प्लीज ऐसे मत करिए। बृजमोहन जी देखिए, नहीं, ये पूरे देश की चर्चा हो रही है। मैंने कहा ना, अजीत दादा ने खुद कहा यूपी में चलता होगा, यहां महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं थोड़े कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा। इसका मतलब क्या है? यूपी का वोटर क्या सांप्रदायिक है क्या? मुद्दा बहुत सांप्रदायिक है या नहीं, ये मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का मतदाता पूरी तौर से धर्म निरपेक्षता पे विश्वास करने वाला मतदाता है, जो ठीक है। ओके, अब मैं महाराष्ट्र पे भी आ रहा हूं। अब मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। बृजमोहन जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया महाराष्ट्र का वोटर बहुत धर्म निरपेक्ष, बड़ा सेक्युलर है, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप बीजेपी को सांप्रदायिक मानते हैं, शिवसेना जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बनी और सारी राजनीति की, बीजेपी शिवसेना ने कितने साल राज किया बताइए महाराष्ट्र पर? कितना % वोट बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में जीता? कितनी सीटें जीती लोकसभा और विधानसभा में? सेक्युलर तो वोटर नहीं है ना बीजेपी और शिवसेना का, ये तो आप भी मानेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा फिर आपसे डिफर कर रहा हूं मानक भाई। अगर बीजेपी को वोट देने वाले सारे के सारे आप उनको कम्युनल कह के अगर आप इस प्रकार से उन मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं तो मैं आपकी उस बात से असहमत। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, मेरे शब्द मत पकड़िए। मैं बिल्कुल नहीं किसी को कम्युनल या किसी को ना एक मिनट, मैं किसी को कम्युनल नहीं कह रहा हूं, किसी को मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को जो वोट देने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग कम्युनल है। मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। मैं इस बात से नहीं। ओके, मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे शब्द तोड़िए मत, मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। वो धर्म निरपेक्षता पे वोट डालती है।
ओके, मैं बताता हूं सर मैं क्या कह रहा हूं। बृजमोहन जी, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी और शिवसेना का एजेंडा हिंदुत्व का रहा या नहीं रहा, बताइए मुझे। अगर उनका हिंदुत्व का एजेंडा था तो वो इतने साल तक महाराष्ट्र पर कैसे राज किया उन्होंने? लोकसभा में इतने वोट, उन्होंने इतनी सीटें कैसे ली? अगर महाराष्ट्र का वोट आपके हिसाब से वोटर जो है वो गैर सांप्रदायिक है, तो धर्मनिरपेक्ष है, तो मानक भाई, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जो यहाँ का वोटर है वो धर्मनिरपेक्षता पे वोट डालता है, और वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना भी धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है। ये कहना कि सिर्फ आप उसको एक कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं, एक रिलीजन से आप जोड़ के बात कर रहे हैं, मैं इस बात से असहमत हूं। मैं मतदाता की निगाह से जब बात करता हूं तो कई जगह जहां पर अच्छी भली जनसंख्या अल्पसंख्यकों की थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो ये कहना, मैं सोचता हूं ये इस मतदाता का अपमान करना है। मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता पूरी तौर से विकास के प्रति समर्पित है, और विकास के लिए काम करने वाले नेताओं को जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। आप उठा के देख लीजिए इसको। ठीक है, ओके। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यही कह रहे हैं ना आप? मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए ना बृजमोहन जी, बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं चलेगा ना ये एजेंडा, बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में? हाँ, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो नीचे से जो मतदाता से जो भी हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है और वहां से जो जानकारी मिल रही, तो हमको ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जगह यदि हम महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करेंगे, 2.5 साल में जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनकी हम बात करेंगे, आने वाली सरकार में जो हम लोग काम करना चाहते हैं उसकी बात करेंगे, तो उसका हमारी महायुति की सरकार बनाने में हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ओके।